आज हम बात करेंगे इन भाई साहब की। इन सर का नाम है मैथिली शरण गुप्त। ये जो प्यारी तरीके से पत्थर बरसा रहे हैं, दरअसल ये मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी, सबसे बड़े पुलिस कप्तान रह चुके हैं, जिनका करियर काफ़ी अच्छा रहा है। और इन्होंने मोदी जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था वाराणसी में। कहा था मोदी जी को मैं हरा दूंगा। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है मोदी जी को हराना। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। ये जो पत्थर बरसा रहे हैं, इनके घर के सामने निर्माण कार्य चल रहा है, मजदूर कुछ काम कर रहे हैं, इनके कानों में थोड़ा सा घुटन सी महसूस हो रही है। और अपने घर के आगे इन्होंने 20 फीट का कब्जा वैसे ही कब्जाया हुआ है। अब ये सामने वाले को, मजदूरों को पत्थर मार रहे हैं। पत्थर मारने का आध्यात्मिक कारण, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इनके दो अच्छे विवाद के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने जो चुनाव लड़े थे भोपाल में और वाराणसी में मोदी जी के खिलाफ, तो इनकी अच्छी हार हुई थी। और इन्होंने जो शपथ पत्र दायर किया था कि भैया मेरे पास जो जो ज़मीन है, जो जो प्लॉट है, जो घर हैं, उनके कारण, उसके कारण इन्होंने जो चीज़ें गलत दर्शाई थी उस फॉर्म में, उसके खिलाफ इनकी शिकायत ईओडब्ल्यू में हो चुकी है। दूसरा, इन्होंने एक ग्रुप है पुलिस वालों का जो रहता है, उच्च अधिकारियों का, उसमें एक मैसेज डाला था कि देश की जो दुर्गति हुई, देश का जो बंटवारा हुआ है, उसका कारण मुसलमान हैं और अंग्रेज हैं। तो विवादों से उनका पूरा नाता रहा है। और अब बात करेंगे कि ये पत्थर क्यों फेंक रहे हैं। कारण ये हो सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी पद पे है, कोई विधायक है, सांसद है, वो सांसदी और विधायकी से नीचे उतर जाता है, हार जाता है, या फिर कुछ कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सर जो थे डीजीपी मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कप्तान। अब कोई व्यक्ति छोटा सा कोई नौकरी भी कर रहा है कहीं साड़ी की दुकान पे, तो जब उसकी नौकरी चली जाती है तो उसको दुख होता है, क्योंकि रोजगार होता है। पर यह जो बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं, जो डीजीपी, आईजी और एसपी के पद हैं, तो इनको लगता है कि ये कुर्सी से हमेशा बंधे रहेंगे। और जब ये डीजीपी रहे होंगे तो यकीनन बड़े बड़े आईपीएस, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े डीआईजी, आईजी इनको सलाम करने आते होंगे और करते रहे होंगे। तो इनको ऐसा लगता है, व्यक्ति अपने आप को थोड़ा भगवान समझने लगता है कि हाँ, मैं भगवान हूँ। तो जब व्यक्ति कुर्सी से नीचे उतरता है, तब वह एकांत में चला जाता है। एकांत में तो नहीं, वो अकेलेपन में चला जाता है, क्योंकि एकांत में तो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, वो अकेला रहना ही पसंद करते हैं। तो कोई व्यक्ति नहीं दिखता आगे, नौकर चाकर नहीं दिखते, नमस्ते करने वाले लोग खत्म हो गए, बाजार में घूम रहे, कोई नमस्ते नहीं कर रहा, कोई जानता नहीं। तो व्यक्ति फिर धीरे धीरे आध्यात्मिक होने का नाटक करता है कि यार वाकई में ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यार ये तो सब झूठ है, अब तो कोई मुझे नमस्ते नहीं कर रहा है। फिर उसको एकांत, उसको अकेलापन सताता है कि यार अब तो मैं तो फंस गया। फिर वो कोई उसको नमस्ते नहीं करता है, तो फिर वो ऐसे पत्थर मारता है। इसलिए जो हमारा वैदिक कल्चर था, वानप्रस्थ जाने का मतलब संन्यास लेने का, वो सही था। क्योंकि व्यक्ति कितना भी बुद्धिजीवी और कितना भी पढ़ा लिखा हो जाए, पर जब वो कुर्सी छूटती है तो वह बच्चों जैसी हरकत और ऊल जुलूल हरकतें करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया में, सभी परिवर्तनशील है। कभी भी किसी से मोह ना रखे, सब कुछ चीज़ें पलटने वाली। क्या डीजीपी, क्या मुख्यमंत्री, क्या विधायक, क्या सांसद, सब अकेले में रोते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।